में तो कोई शक ही नहीं है। फिलहाल तो ये 20% के सर्किट की तरफ जा रहा है और वो आपको लगता हुआ नजर आएगा। पार्थिव शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या डायरेक्टर साहब? एक राय उनसे भी लेना चाहेंगे। फंडामेंटली वो इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, अगर वो जुड़े हो तो बताइएगा। नहीं, अभी हमारे साथ पार्थिव नहीं जुड़े हैं। तो ये जो स्टॉक है इसको चुनने की जो वजह मैंने आपको बताई कि साफ तौर पे ये आपको कोरोना की थीम पे बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाने वाला स्टॉक दिखता है। और जब मैं कुछ देर पहले इस पर रिसर्च कर रहा था तो एक अच्छे करेक्शन के साथ ये स्टॉक एंट्री का मौका दे रहा था। फिलहाल आप यहां पर जबरदस्त तेजी आते हुए देख रहे हैं। एल्केल अमाइंस एक और स्टॉक है इसी सेगमेंट का, वहां पर भी अगर आप नजर डालें तो हमारे बात करते करते काफी जबरदस्त तेजी उस स्टॉक पे भी देखने को मिल रही है। अगर एल्केल अमाइंस के स्टॉक पे भी आपकी नजर हो अल्पेश जी, एक राय दीजिए। प्रदीप, यहाँ पे देखिए, अगर अल्केल अमाइंस का भी चार्ट की हम अगर बात करें तो ये भी सिमिलर वे में ये बढ़ रहा है और ऑन द अपसाइड में मुझे भी लगता है कि यहाँ पे स्टॉक्स ने 1580 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है। और बिल्कुल सही बात है, देखिए जिस तरह से इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ इंडिकेट्स कर रहा है कि एक राउंडिंग फॉर्मेशन ये स्टॉक बनाने की पूरी चेष्टा में है और इसके जरिए ये स्टॉक में आपको करीबन 1800 के पहले लेवल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे और एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये स्टॉक 1800 के ऊपर जिस तरह से आप इस सेक्टर के अंदर बुलिश हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर 1800 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो फिर इसको पड़ाव जो मिलेगा एक मतलब न्यू टेरिटरी में जाएगा। मुझे लगता है ये स्टॉक करीबन 2400 से 2500 के बीच पहले अटकना नहीं चाहिए। इस तरह की बुलिश फॉर्मेशन मुझे स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही है। स्टॉक्स अभी करीबन चल रहा है 1615 1620 के पास में। डाउन साइड में मैं समझता हूँ 1550 का स्टॉप लॉस लगा करके डेफिनेटली आपको स्टॉक के अंदर बाई करना चाहिए। ओके, तो ये आप देख रहे हैं दोनों अमाइंस कंपनीज के स्टॉक, एल्केल अमाइन और बालाजी अमाइंस, जहां पर आप एक जबरदस्त तेजी बनते हुए आज के ट्रेड में देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहां पर आपको इस वक्त अच्छे मूव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरी नजर पड़ रही है पीआई इंडस्ट्रीज पे। हमारी रिसर्च टीम भी हमें अलर्ट कर रही है कि स्टॉक पे नजर डालनी चाहिए आपको। ये चार्ट इस वक्त मेरी स्क्रीन पे है, पिछले 2 दिनों के हाईज को निकालता हुआ पीआई इंडस्ट्रीज। मेरे ख्याल से चंदन जी आप इस स्टॉक पे नजर रखते हैं, क्या कॉल देंगे आप? क्या टारगेट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये 2-3 दिन के कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। जी हाँ, देखिए पीआई इंडस्ट्री मेरे हिसाब से बड़ा मोमेंटम यहाँ पे बनेगा और पिछले लगभग 6-7 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पे ओवर हो रहा है। नीचे में ये बार 1370 का सपोर्ट ले रहा था, आज भी 1375 का लो बनाया है। तो ये मेरे हिसाब से मोमेंटम बरकरार हो जाएगा और 1398 3 दिन का हाई है वो अभी निकलेगा और वो हाई निकलते यहाँ पे लगभग 1580 तक के मूवमेंट आएंगे। तो काफी अच्छा प्राइस फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है, एक रफ फॉल एंड फ्लेग बन रहा है और वीकली चार्ट पे हाई राइज हाई लो है। यहाँ पे ओवरऑल खरीदारी की सलाह रहेगी। 1435 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1560 से लेके 1580 तक के टारगेट पीआई इंडस्ट्री में बनने चाहिए। चलिए, ये कहानी आपको पीआई इंडस्ट्रीज पर आती हुई दिख रही है। उच्चतम लेवल लगभग 5.3% की तेजी 1474 के आसपास। एक राय मैं आपसे लूंगा थोड़ी ही देर में। चंदन जी, स्टॉक्स की पहले चर्चा कर लेते हैं। 3 स्टॉक्स आपको सुझाए गए थे। एक था गॉडफ्रे फिलिप्स, जो आज हेमंत जी का नया खिलाड़ी था। यहां पर आप देखिए आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। 1000 रुपए के आसपास गॉडफ्रे फिलिप्स ट्रेड कर रहा है और ये देश की 3 लिस्टेड सिगरेट कंपनीज में से एक है। आपके सामने फिलहाल स्क्रीन आती हुई दिखेगी गॉडफ्रे फिलिप्स की, अब 1000 रुपए के ऊपर। और जब सुबह चर्चा हुई थी तो ये लगभग सिर्फ 2% ऊपर था और वहां से आपने 4% और तेजी इसमें आती हुई दिखी है। वॉल्यूम शानदार 2,27,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं। एक राय गॉडफ्रे फिलिप्स की उनसे लेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे नेशनल पेरोक्साइड की और जीएमएम फॉडलर जो आपके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है टिकर पर। चंदन जी, आपकी राय सबसे पहले गॉडफ्रे फिलिप्स पर। जी देखिए, गॉडफ्रे पे ऑलरेडी आज एक वॉल्यूम के साथ में मोमेंटम बना है। आर्ली चार्ट पे आ रहा है, हाई लोज बन रहा है और आज लगभग 2.25 लाख का वॉल्यूम अभी भी हो चुका है और थोड़ा सा मोमेंटम आते ही यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा और ये कहीं ना कहीं 1113 जो 8 अप्रैल का हाई था वहां तक छूने का ट्राई करेगा। तो प्राइस सेटअप कंसोलिडेशन कंप्लीट कर रहा है और अब अपमूव बनना चाहिए। रिसेंट में आप देखोगे इस काउंटर ने लगभग 985 975 के आसपास से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो 980 का सपोर्ट लगा के इसको ट्रेड करना चाहिए। आपको 1050 और फिर 1112-13 तक के टारगेट बनेंगे।
जी 1011 1012 दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप सुबह के सत्र में CNBC आवाज के साथ जुड़े बिल्कुल 10 के दमदार ट्रेड्स के आसपास, तो आपको नीरज जी और हेमंत जी दोनों एक से एक बेहतरीन स्टॉक्स सजेस्ट करते हैं आज के दिन के लिए। आज हेमंत जी की पिक थी गॉडफ्रे फिलिप्स, जो आपके सामने अब 4 डिजिट में ट्रेड करता है। शानदार वॉल्यूम और बेहतरीन प्राइस एक्शन। चंदन जी की राय है कि आप इसमें फिलहाल एक लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और कौन से 2 स्टॉक्स हैं जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक है? वी गार्ड देखिए, ये नीरज जी का पिक था, फिलहाल 1.25% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक स्टॉक जिसके ऊपर नीरज जी काफी समय से आपको राय दे रहे हैं लॉन्ग साइड पे, वो है GMM फॉडलर। लगातार 5वें दिन आप उसमें तेजी देख रहे हैं, 7% आज ऊपर, लगभग 250 रुपए का इजाफा इसमें आज हुआ है। और ये स्टॉक ग्लास इक्विपमेंट बनाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, जो इस्तेमाल होते हैं API को स्टोर करने के लिए। 5 दिन से शानदार तेजी आ रही है। चंदन जी, मैं जानता हूं आप इस स्टॉक को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं, पहले राय दीजिए JMM फॉडलर पर।